नमस्ते, आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ हर गैर इस्लामिकों को जान लेनी चाहिए। इस संसार में जितने भी इस्लामिक लोग हैं उनका एक ही एजेंडा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, सूफी जिहाद, मारकाट जिहाद, लूट खसोट जिहाद, अमानवीय उत्पीड़न जिहाद और एक नया जिहाद जो अभी शुरू किया गया पशु पक्षी जीव जंतुओं के ऊपर बम प्रयोग जिहाद आदि के माध्यम से सारे संसार को इस्लामिक झंडे के नीचे लाकर खड़ा करने का है और शरिया कानून चलाने का। जहाँ पर भी यह बहुसंख्यक हो जाते हैं वहाँ पर धीरे धीरे यह लोग राजनीति में अपना पैर जमाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे यह अधिक से अधिक इस्लामिक लोगों को प्रशासनिक कार्यों में लगाने लग जाते हैं। और जब वहाँ पर इनको सफलता मिल जाती है तो फिर इनका वही एजेंडा शुरू हो जाता है, गैर इस्लामी को मारना, उनके ऊपर प्रताड़ना करना, बहन बेटियों की इज्जत लूटना और अंत में उन्हें मार देना या इस्लाम कबूल करवा लेना। उदाहरण के तौर पर आप ताहिर हुसैन जैसे लोगों को देख सकते हैं। हालांकि यह अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, पर जितना सफल हो पाया उतना इसने जिहाद किया, बहुत सारे हिंदुओं को बेमौत मरवा दिया और हमारे देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का रोना रोने वाले नेतागण अल्पसंख्यक का रोना रोने वाले लोगों को इनके धर्म को आगे बढ़ाने के लिए पैसे देते हैं, यानी कि आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि समाज के अंदर यदि दुष्ट, दुराचारी या गद्दार हो तो उन लोगों को फलने फूलने का मौका दिया जाए। इतिहास गवाह रहा है कि इस्लाम रूपी सांप को जिसने भी पाला है बाद में इस सांप ने उन्हीं को डसा है। ऐसे कितने ही उदाहरण आप इस संसार के अंदर देख सकते हैं। जहाँ जहाँ इस्लाम ने पैर पसारे वहाँ पर इन लोगों ने शरिया कानून लागू करवा दिया और गैर इस्लामियों को ऐसी मौत दी जिसकी कल्पना भी हम नहीं की जा सकती। और ताहिर हुसैन जैसे इस्लामिक लोगों का सत्ता में आना कोई पहली बार नहीं हुआ है। यह गलती हम इतिहास में भी कर चुके हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर के अंदर 1313 ईस्वी से पहले कोई इस्लाम नाम की चिड़िया नहीं थी और इसी साल वहाँ पर एक शाहमीर नामक मुसलमान आया। राजा की शरण में आने के कारण राजा ने उसे दया भाव रखते हुए कोर्ट का काम सौंप दिया और धीरे धीरे इसमें अपने अनुयायियों की संख्या सत्ता के अंदर बढ़ा ली। फिर एक तिब्बत के विद्रोही राजकुमार रिनछिन को सत्ता का लालच देकर उसे पहले मुसलमान बनाया और एक षड्यंत्र के अंतर्गत सहदेव को हटाकर उसको वहाँ का शासक बना दिया और फिर रिनछिन को हटाकर स्वयं शासक बन बैठा और फिर शुरू हुआ वही मौत का तांडव। कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से वहाँ प्रताड़ित किया गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, किस प्रकार से बोरों में भरकर उनको तालाबों में फेंक दिया गया और अधिकतर को मुसलमान बना दिया गया। आज यह किस प्रकार एक षड्यंत्र के तहत सब कुछ इतनी सहजता से हो गया और दिल्ली में भी कुछ इस प्रकार से ही चल रहा है। देखिए, एनआरसी और सीए का विरोध कोई संविधान बचाने के लिए नहीं था, यह एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत यह चाहते हैं कि वहाँ पर जो इस्लामिक लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 2 नंबर में रह रहे हैं उनको वहाँ से न निकाला जाए ताकि इस्लामिक लोग बहुसंख्यक हो सके और फिर यह लोग सत्ता पर केजरीवाल जैसे लोगों को आसानी से हटाकर रूढ़ हो जाएंगे। अल्पसंख्यक होते हुए इन लोगों ने दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में जो तबाही और इतनी आगजनी कर दी, बहुसंख्यक होने के पश्चात क्या होगा इसका अनुमान आप शायद ही लगा पाएं। जैसे ही सत्ता का कुछ अंश भी
इनके हाथों में आ जाएगा, फिर वही होगा जो भारत के अंदर महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर लंग, सैयद लोदी वंश, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, टीपू सुल्तान और अन्य इस्लामिक शासकों ने किया। जिस प्रकार पाकिस्तान और बांग्लादेश बनते ही इन लोगों ने उसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, जबकि कुछ तथाकथित नेताओं ने भारत का अंग काटकर इसलिए दिया था ताकि यह हिंदू मुस्लिम वाला झगड़ा खत्म हो जाए, पर यह तो अंतिम समय तक खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए तो इस सोच को ही खत्म करना पड़ेगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते।